आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को मैं एक वीडियो आज फिर आप लोग के लिए लेके आया हूं जो आपके पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यानी कि बीए थर्ड ईयर के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए जो मेडिकल हिस्ट्री ले रखे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं, दो क्वेश्चन आपके बीच में लेके आया हूँ जो आपके हर साल पेपर में जो मैंने आपको सॉल्व करा रहा हूँ उसके क्वेश्चन में अपडेट भी कराता रहता हूँ, जिससे कि आपको पेपर में देने के लिए आपको कहीं से नोट्स ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि इसमें हमें आपको सारी चीज़ अपडेट कराता रहता हूँ और यही प्रश्न आपके पेपर में आते भी रहते हैं। इसलिए मैंने आपको ये सारी क्वेश्चन के आंसर भी अपडेट कराते रहते हैं और प्लस आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और कुछ आप लोग को ऐसे कुछ करने की लिखने का तरीका भी मालूम हो जाएगा। तो अब कैसे भी लिखना है, कैसे भी करना है आपको, तो तैयार भी करना है। अब चलिए लेके चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या क्या अपडेट करा गया आज आपके लिए, तो आपको जो भी बताया जाएगा बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बताया जाएगा, क्योंकि जो पेपर में ही पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। दोस्तों बने रहे वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे। अब आपका आता है पहला क्वेश्चन में है कि गोलमेज सम्मेलनों पर एक टिप्पणी लिखिए। बहुत ही बार आपका क्वेश्चन ये पूछा गया है, 4 से 5 बार क्वेश्चन ये आपका ज़रूर पूछा जाता है और ये आपके चाहे 2 नंबर में चाहे आपका चाहे शॉर्ट आंसर हुआ या लॉन्ग आंसर हुआ या मिडिल आपका लघु उत्तरीय हो गया, तो ये सारे क्वेश्चन आपके सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी के अंडर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। अब इसमें आपको लिखना है कि अंग्रेजी सरकार का विचार था कि कांग्रेस के अग्रणी नेताओं को बंदी बनाने में स्वतंत्रता आंदोलन स्थापित हो जाएगा, परंतु अंग्रेजी सरकार को सफलता न मिली। अतः इरविन के पर्यटनों में लंदन गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य भारत समस्या का समाधान खोजना था। यानी कि उसका क्या समस्या था कि उसका जो समाधान करना था, उसकी समस्याओं का समाधान खोजना कि कैसे हमें अंग्रेजी सरकार से छुटकारा मिले, जो उसके उद्देश्य थे। यानी कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने की। यानी कि जो इसकी अध्यक्षता की थी वो कौन किया था, वो मैकडोनाल्ड जी ने किया था। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। इंग्लैंड की सरकार भारतीय समस्या का समाधान बिना कांग्रेस प्रतिनिधियों के करना चाहती। इसी का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे बिना दूल्हे के होने वाले का विवाह कहा। यानी कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये किसने कहा, अगर कभी कभी क्वेश्चन में पूछ जाता है कि दूल्हे के होने का विवाह किसने कहा था, तो यानी कि इसमें आपको बताया जाएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बिना दूल्हे के बिना वाला विवाह कहा। और क्यों कहा गया था, यानी इंग्लैंड की सरकार भारतीय समस्या का समाधान बिना कांग्रेस प्रतिनिधियों के करना चाहती थी। इसी वजह से यहाँ पे इनको दूल्हे का होने का विवाह कहते हैं, यानी कि बिना कोई भी कांग्रेस ना होने से इस प्रतिनिधियों को करना चाहती थी, तो इस वजह से यहाँ पे कहा गया। समझ में आया होगा दोस्तों आपको। गांधी इरविन समझौते में गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार किया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता इरविन के स्थान पर लॉर्ड वेलिंगटन जी ने किया था। यह सम्मेलन लगभग 3 माह तक चलता रहा, जिसमें गांधी जी ही प्रमुख वक्ता थे। इस सम्मेलन में गांधी जी ने सांप्रदायिक एकता कायम करने के लिए सराहनीय प्रयास किए, परंतु अंग्रेज़ों की सांप्रदायिकता बढ़ाने की चालों के आगे उन्हें सफलता ना मिल सकी। तृतीय गोलमेज में उन्हें कहा गया कि जब उनका तृतीय गोलमेज सम्मेलन हो 17 नवंबर 1932 ईस्वी से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक चला। यानी कि कितने दिन तक चला ये आपका, यानी कि 17 नवंबर से और 17 दिसंबर, यानी कि टोटल आपका देखा जाए तो 1.5 महीने तक चला। इस सम्मेलन में वे भारतीय प्रतिनिधि आमंत्रित किए गए, यानी कि उसमें उस प्रतिनिधि में भारतीय प्रतिनिधि को आमंत्रित किया जो सरकार के समर्थक अथवा उदारवादी थे। यानी इसमें उसी भारतीय को पेश किया गया था जो अंग्रेजी सरकार के सामने थी और उसके विरुद्ध काम कर रही थी।
इस सम्मेलन में प्रथम एवं द्वितीय सम्मेलनों के प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया गया। इस अवसर पर तेज बहादुर शंप्रू ने कहा कि सरकार जो संविधान बनाने जा रही है उसे ऐसा होना चाहिए जो भारतीयों को मान्य हो। तो इस तरीके से उन्होंने कहा, यानी तेग बहादुर शंप्रू जी ने कहा था। और ये भी सही कहा गया कि अगर जब तक सारे को ये चीज़ें लगे ना, वो कोई भी प्रस्ताव अगर जारी किया जाए संविधान के तहत बनाया जा रही है, तो संविधान बनाया जा रहा है तो उसमें जो उनके तरफ है तो उनको और दूसरा भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे उन्होंने कहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज की और सुभाष चंद्र बोस पर एक टिप्पणी लिखी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है, ये आपको सेक्शन बी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वजह से मैं आपको अपडेट कराता रहता हूँ। सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी की सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं ये। अब बात करते हैं आपके कि द्वितीय विश्व युद्ध, यानी कि आपका आंसर होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के साथ ही सुभाष बाबू के जीवन महत्वपूर्ण अध्याय शुरू हो गया। यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ हुए उसके साथ ही सुभाष चंद्र जी के जीवन का महत्वपूर्ण अध्याय शुरू हुआ। सरकार ने महायुद्ध के दिनों में उन्हें कलकत्ते में उनके मकान में ही नज़रबंद कर दिया, लेकिन वे छिपकर निकल गए और सरकार पूरी कोशिश करने पर भी उनका पता नहीं लगा सकी। वे भारत से अफ़गानिस्तान पहुँचे। यानी कि बात करें तो सुभाष चंद्र जी इतने अच्छे तरीके से फंस गए थे कि वो निकलना उनका मुमकिन नहीं, नामुमकिन था। वे भारत से अफ़गानिस्तान किसी तरीके से पहुँचे और वे वहाँ से इटली तथा जर्मनी और अंत में जापान गए। वहीं से सारी जगह पे ये अंततः अन्य देशों में गए। उन्होंने धूरी राष्ट्रों में जाकर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रचार किया। इन दिनों भारत के पुराने और प्रसिद्ध क्रांतिकारी से रास बिहारी बोस जापान में थे और उन्होंने युद्ध को भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति का अच्छा अवसर समझकर भारतीय स्वतंत्रता लीग और आज़ाद हिंद फौज गठित करने की घोषणा की। यानी कि वह भारतीय को स्वतंत्रता लीग के लिए, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति की अच्छा अवसर समझकर, यानी कि उसी को अच्छा अवसर समझकर तब इन्होंने इस तरीके से आज़ाद हिंद फौज की घटना, यानी आज़ाद हिंद फौज गठित करने की एक सम्मेलन बनाया था। अब आगे क्या है कि जून 1942 ईस्वी में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में बैंकॉक में एक और सम्मेलन हुआ, जिसमें जापान और बर्मा तक क्षेत्र में रहने वाले असंख्य भारतीय सम्मिलित हुए। इस सम्मेलन में इस आशय का प्रस्ताव पास किया गया कि आज़ाद हिंद फौज सेना भारतीय स्वतंत्रता के अतिरिक्त किसी उद्देश्य के लिए न लाई जाए और जापान इस सेना को भारत की स्वतंत्रता सेना के रूप में मान्यता दे। तो इस तरीके से यहाँ पे आज़ाद जी ने पूरी कोशिश की अपने भारतीय स्वतंत्रता के लिए। यहाँ पे बैंकॉक गए तो बैंकॉक में कुछ भारतीयों को एकत्रित किया और वहाँ पे इन्होंने जापान से और बर्मा के बीच में जितने भी भारतीय थे उनको आज़ाद हिंद फौज के लिए प्रेरित भी किया। तो इस तरीके से इनका जीवन कैसे गुजर रहा था, आइए आपको और नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक की तरफ बताते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि इस सम्मेलन में इस आशय का प्रस्ताव पास किया गया कि आज़ाद हिंद सेना भारतीय स्वतंत्रता के लिए अतिरिक्त अन्य किसी उद्देश्य के लिए लाई जाए और जापान इस सेना को भारतीय स्वतंत्रता के रूप में मान्यता दे। अब शहनवाज खां आज़ाद हिंद फौज की पहली ब्रिगेड के कमांडर हुए। यानी कि जो आज़ाद हिंद फौज के जो पहले ब्रिगेड कमांडर थे वो कौन थे? शहनवाज खां थे। 1944 ईस्वी में जून 1944 ईस्वी तक
फरवरी 1944 ईस्वी से जून 1944 ईस्वी तक बड़ी सफलतापूर्वक आज़ाद हिंद फौज की 3 ब्रिगेडों ने जापानियों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध किया और अपनी बहादुरी तथा कौशल का परिचय दिया। इस बीच अमेरिका नौसेना ने प्रशांत महासागर यानी कि अमेरिका की नौसेना ने प्रशांत महासागर में जापान की स्थिति को कठिन बनाना आरंभ किया। जापान जून 1944 के बाद आगे न बढ़ सका और उसे बर्मा से अपनी सेना हटानी पड़ी। नेताजी सुभाष की हवाई दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 ईस्वी को मृत्यु हो गई। यानी कि बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की घटना वो 18 हवाई दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 ईस्वी को उनकी मृत्यु हुई। तो इस तरीके से ये पहला आपका टॉपिक हो जाएगा और नेक्स्ट की तरफ चलते हैं आपके। फिर उसके बाद में आज़ाद हिंद फौज बहुत थोड़े समय और सीमित क्षेत्र में सफलतापूर्वक कार्य कर सका। यानी कि इस तरीके से जब उनकी मृत्यु हुई तो आज़ाद हिंद फौज थोड़े समय से तक ये अपना कार्य कर सकी और अंग्रेज़ों द्वारा पुनः बर्मा और पूर्वी एशिया पर नियंत्रण हो जाने के बाद इस फौज के सैनिकों को बंदी बना लिया गया। अंग्रेज़ों ने विद्रोह के लिए उन सैनिकों तथा उनके कमांडरों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया। इस घटना में अंग्रेज़ों को यह आशा था कि वे आज़ाद हिंद फौज को अपमानित कर सकेंगे, लेकिन उन्हें सबसे बड़ा धक्का उस समय लगा जबकि सारे भारत में उन सैनिकों की सराहना की गई। भारत में प्रायः सभी विचारधारा के नेता ने विदेशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष करने की कम प्रशंसा की और इस भावना को राष्ट्रीयता का सफल प्रतीक कहा। इसके विपरीत उन भारतीय सैनिकों के प्रति जिन्होंने अंग्रेज भक्ति के कारण आज़ाद हिंद फौज में सम्मिलित होना ठीक समझा, कोई सहानुभूति जनता द्वारा व्यक्त नहीं की गई। इससे अंग्रेज़ों को यह पता चला कि भविष्य में वे भारतीय सेना की भारत में विरुद्ध अंग्रेज़ों के प्रति भक्त पर निर्भर नहीं रह सकते। सेना में राष्ट्रीयता का भावना का प्रतीक आज़ाद हिंद फौज ही की थी। संभवतः अंग्रेज़ों के भारत छोड़ने का निर्णय इस अनुभव का प्रभाव पड़ा। तो इस तरीके से आज़ाद हिंद फौज की जो गठन किया गया था तो कुछ इस कारण से ही उन पर ये प्रभाव पड़ा था। यानी कि जब अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ने का निर्णय पर ये चीज़ें बताया गया तो इनके अनुभव पर यही प्रभाव पड़ गया कि ये आज़ाद हिंद फौज कितना महत्वपूर्ण और कितना ताकतवर था। तो दोस्तों इस तरीके से ये आपका टॉपिक था। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ दोस्तों। फिर इसका मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन बताया। अब इसमें आपको जो भी आपका मॉडल पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे वो आप लोग ज़रूर तैयार करते रहिए, क्योंकि वो आपको मॉडल पेपर में ही बताया जाता है। यहाँ पे आपको वीडियो में क्वेश्चन भी अपडेट करा दिया है, तो वीडियो को ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि पेपर में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर अपना टेलीग्राम चैनल से PDF प्राप्त कर सकते हो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। तो अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित होऊंगा और मैं अगली वीडियो में कुछ अलग क्वेश्चन ज़रूर लेके आऊँगा, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं अपडेट कराऊँगा जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जो पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए लेके चलते हैं आपके अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।